Assalamu alaikum students, how are you all? I'm your science teacher as you know me very well, and I welcome you all in the YouTube channel of FEI. So moving to the next topic of your chapter, that is clinical thermometer, and the chapter is heat, chapter number 4. स्टूडेंट्स, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ाया था? टेम्परेचर के बारे में, है ना। टेम्परेचर जब किसी चीज़ का हमें चेक करना होता है, हम उसके लिए एक डिवाइस यूज़ करते हैं। एक डिवाइस हमको यूज़ करते हैं उसके लिए, उसको बोलते हैं थर्मोमीटर, है कि नहीं। थर्मोमीटर जो होता है ना, उसके दो किस्म होते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है और लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। अब हमारे जो आज का टॉपिक है ना, हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ना है, तो आप ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा क्लिनिकल थर्मोमीटर हमें कब यूज़ होता है? जब हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना होता है कि नहीं। जब हमें कभी बुखार वगैरह होता है ना, हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं ना, तभी यूज़ होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। ये जो थर्मोमीटर है ना, क्लिनिकल थर्मोमीटर, इसका हमें आज स्ट्रक्चर पढ़ना है। ये मतलब इसमें कौन सा पार्ट है वगैरह, ठीक है ना। ये जो थर्मोमीटर है ये ग्लास ट्यूब का बना होता है, बिल्कुल ग्लास, लंबा ग्लास ट्यूब होता है, ठीक है ना। लंबा ग्लास ट्यूब होता है कि नहीं, ग्लास ट्यूब होता है। ये आपके घर पे भी प्रेजेंट होगा। इसके एंड पे एक बल्ब होता है जिसको थर्मोमीटर बल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर बल्ब बोलते हैं। आपको दिख रहा है ना, ये थर्मोमीटर बल्ब होता है। और बल्ब के अंदर क्या होता है? मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है। क्या होता है? मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है। इस बल्ब के अंदर मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है। मर्क्यूरी क्या होता है? एक सिल्वर लिक्विड होता है, जो अगर हम हाथ पे डालेंगे ना, इसकी मूवमेंट हो जाती है, ठीक है ना, वो मूव करने लगेगा। क्या होता है? इस बल्ब के अंदर मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है। और इसके बल्ब के बाद में एक किंक होता है, मतलब एक बेंड जैसा होता है। बेंड दिख रहा है ना आपको? बेंड जैसा है ना, यहाँ पे बेंड जैसा होता है। और ये क्या होता है? ब्लैक थ्रेड जैसा क्या होता है? ये मर्क्यूरी थ्रेड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मर्क्यूरी थ्रेड बोलते हैं, ठीक है। और ये होता है सेल्सियस स्केल। ये लाइक जो आपने स्केल खुद भी देखी होगी ना, आपके स्केल में होते हैं ना ऐसे, लाइक ऐसे दिए होते हैं ना, तो ये होता है सेल्सियस स्केल, ठीक है। आई आपको बात समझ। और आपको ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है, 1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर जो है, लाइक 35 से 36, 1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर से दूसरे डिग्री ऑफ टेम्परेचर तक 10-10 डिवीजन्स होते हैं। 10 डिवीजन्स 1 डिग्री तक होता है। देखो मैं आपको बोलूंगी, 35 से लेकर 36 तक 10 डिवीजन्स होते हैं। लाइक 1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर से दूसरे डिग्री ऑफ टेम्परेचर तक 10 डिवीजन्स होते हैं। आप गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हर डिग्री ऑफ टेम्परेचर से दूसरे डिग्री ऑफ टेम्परेचर तक 10 डिवीजन्स होते हैं। और हर एक डिवीजन किसके बराबर होता है? 1 डिग्री सेल्सियस, 0.1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? हर जो 1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर से दूसरे डिग्री ऑफ टेम्परेचर तक 10 डिवीजन्स होते हैं। और हर एक डिवीजन जो है वो किसके बराबर होता है? 0.1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक, आप समझ आया स्टूडेंट्स? आया समझ आपको? ये होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो कुछ थर्मोमीटर ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट्स में भी रीडिंग्स दी होती है। इसमें बस सेल्सियस है ना, ऐसे थर्मोमीटर्स भी होते हैं जिसमें फ़ारेनहाइट्स में भी रीडिंग्स दी होती है। लाइक जैसे इसमें 35 to 42 तक है, और नीचे से क्या होता है फ़ारेनहाइट्स में 94 to 108 डिग्री फ़ारेनहाइट्स तक भी होता है, ठीक है ना। लेकिन अब जो इंडिया ने सेल्सियस में अडॉप्ट किया है, तो हमें अब सेल्सियस में ही पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। अब हमें देखना है ये जो थर्मोमीटर है ये काम कैसे करता है, हाउ थर्मोमीटर वर्क्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आप देखिए, आप ध्यान से, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमें क्या बोलता है? जब हमें बुखार होता है ना, वो हमें बोलता है लो भाई थर्मोमीटर हमें किसके अंदर रखना होता है? जुबान के अंदर रखना, जुबान के बिल्कुल नीचे रखना होता है कि नहीं। हमें सारा थर्मोमीटर मुंह में नहीं भरते, हम इसका ये बल्ब जुबान के नीचे रखते हैं, देखा है ना। हम ये जो बल्ब है जुबान के नीचे रखते हैं, ठीक है ना। अब जो हमारी बॉडी की हीट होती है ना, जितनी हमारी बॉडी में हीट होगी वो कहाँ होगी? बल्ब में ट्रांसफर हो जाएगी। आप ये ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ स्टूडेंट। जब ये थर्मोमीटर का जो बल्ब है हम जब जुबान के नीचे रखते हैं ना, तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जितनी भी हीट है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाती है? इसी बल्ब में ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि यही बल्ब हमारी जुबान के नीचे होता है, ठीक है ना। और जैसे आपको पता है इस बल्ब के अंदर मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। क्या होता है? मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है। एंड मर्क्यूरी की पता है क्या प्रॉपर्टी है? मर्क्यूरी की ये प्रॉपर्टी होती है, जब उसे हीट मिलती है ना, वो एक्सपैंड करती है, वो फैलती है, उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। समझ में आया? उसका वॉल्यूम क्या है? वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। लाइक देखिए, हमारी बॉडी से हीट जो है वो कहाँ ट्रांसफर होगी? बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? मर्क्यूरी प्रेजेंट है। और मर्क्यूरी जो है वो एक्सपैंड हो जाती
जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, मतलब इसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाता है। देखिए लाइक ये जो आपको थ्रेड जैसा दिख रहा है ना, ये मर्क्यूरी थ्रेड है। देखिए जब स्टूडेंट्स हम ये जो थर्मोमीटर का बल्ब है मुंह के जुबान के नीचे रखते हैं ना, हमारी बॉडी की जितनी भी हीट होगी वो कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, इस बल्ब में ट्रांसफर हो जाती है, जिसके अंदर मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है। अब मर्क्यूरी को जब एक्सपैंड होना होता है वो मत सारा इधर ही फैल जाएगा, उसका एक ये क्या होता है, ये फैल जाते हैं, राइज हो जाता है, राइज हो जाता है। जितना बॉडी का टेम्परेचर होगा उतना उधर तक ये राइज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया आपको? समझ में आया? आ गया ना समझ? लाइक हीट हमारी बॉडी से निकली, वो कहाँ से ट्रांसफर हो गई, हमारी बॉडी से जितनी भी हीट थी वो कहाँ ट्रांसफर हो गई, इस बल्ब में ट्रांसफर हो गई। ठीक है ना, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मर्क्यूरी प्रेजेंट है। और मर्क्यूरी क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ये कहाँ तक राइज हो गया, जहां तक बॉडी का हमारी टेम्परेचर था। ठीक है ना, और मर्क्यूरी जो है वो राइज हो गया। समझ में आई? ऐसा ही क्या होता है, ऐसे ही जो है थर्मोमीटर वो वर्क करता है, वो काम करता है। अब 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आते हैं। पॉइंट्स ये आते हैं, ये भाई जो हमारा थर्मोमीटर है वो 35 डिग्री टू 42 डिग्री तक क्यों होता है, इसकी रेंज क्यों इतनी होती है, 35 से 42 डिग्री तक इसकी रेंज क्यों होती है, इसकी बात क्या है, आखिर ये बात क्या है? इसलिए है क्योंकि देखिए क्या होती है, जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है ना वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। पहला तो ये बात है, पहले ये बात है, जो हमारी बॉडी ह्यूमन बॉडी की जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है। और दूसरा रीजन ये है, जो टेम्परेचर है ना ह्यूमन बॉडी का, ना वो कभी 35 डिग्री के नीचे जाएगी, ना ही वो कभी 42 डिग्री के ऊपर आएगी। ठीक है ना, दूसरा रीजन ये है, ना ही जो टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का, जो टेम्परेचर है, ना ही वो 35 डिग्री के नीचे जाएगी, ना ही वो 42 डिग्री के ऊपर आएगी। ये है रीजन। ठीक है ना, ये है रीजन। पहला पॉइंट तो ये आ गया, इसमें 35 डिग्री टू 42 तक रेंज क्यों थी। अब दूसरा पॉइंट ये है, इसमें किंक क्यों होता है, इसमें बेंड क्यों होता है। ये तो सोचने की बात है, इसमें बेंड क्यों होता है। इसमें बेंड इसलिए होता है, देखिए स्टूडेंट्स, हमें जब डॉक्टर बोलता है भाई जुबान के नीचे रख दो, ठीक है ना, हम जब जुबान के नीचे रख देते हैं तो क्या होता है, हम जब फिर 2 मिनट के बाद निकाल देते हैं ना, तो मर्क्यूरी क्या हो जाएगा। देखो मैं जैसे आपको बोला, मर्क्यूरी की प्रॉपर्टी है, जब उसको हीट मिल जाती है तो ये राइज हो जाता है, मतलब इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है कि नहीं। तो जब हम मुंह से निकाल देते हैं, मतलब हीट खत्म होगी, इसको तो हीट मिलेगी नहीं, इस बल्ब को मत मिलेगी हीट इसको, तो ये प्रिवेंट, इससे बचने के लिए, ताकि ये मर्क्यूरी जो है वापस ना चला जाए बल्ब में। ये जो मर्क्यूरी जो राइज हो गया था, जब इसने हमारी बॉडी का टेम्परेचर, मतलब इसने ट्रांसफर जब हो गया था बल्ब में, है कि नहीं, जब ये मर्क्यूरी राइज हो गया था, जब हम इसको मुंह से निकालेंगे वापस से 2 मिनट के बाद हम मुंह से इसको वापस निकालेंगे, तो ये मर्क्यूरी वापस बल्ब में ना चला जाए, जो राइज जो फ्लो वापस ना हो जाए बल्ब में, इसलिए बेंड जैसा होता है। ठीक है, ताकि इधर पे बराबर से रहता है और हम इसको अपना एक्यूरेट टेम्परेचर देख पाते हैं हमारी बॉडी का। किंग का क्या फायदा है, इस बैंड का क्या फायदा है, दैट ये फायदा है, जब हम मुंह से वापस निकालेंगे इस थर्मोमीटर को, तब क्या हो जाता है, तब ये मर्क्यूरी जो है वापस फ्लो ना हो जाए बल्ब में, दैट्स वाई इसमें किंग प्रेजेंट, ये बेंड प्रेजेंट होता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये था इसका रीजन। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसके बारे में हमें रीजन जानना था, जिसकी हमें वजह जाननी थी। समझ में आया? तो ये तो हमने पढ़ लिया थर्मोमीटर वर्क कैसे करते हैं। अब हमें देखना है मतलब इसको यूज़ कैसे करते हैं, हम यूज़ कैसे मतलब किया जा सकता है इसको। वॉश द थर्मोमीटर विद वाटर बिफोर टेकिंग द टेम्परेचर, गिव फ्यू जर्क्स टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, प्लेस योर थर्मोमीटर बीनीथ योर टंग फॉर अबाउट 1 to 2 minutes, देन टेक एंड रीड द टेम्परेचर अलॉन्ग विद लाइन ऑफ साइट। देखिए क्या होता है, ये बोल रहे हैं दैट जब हमें इसको थर्मोमीटर को यूज़ करना होगा ना, जब हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करना होगा टेम्परेचर चेक करने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले हमें ये वॉश करना है। ठीक है ना, हमें वो मतलब आप इसको पानी में रख सकते हो, पानी में डुबो सकते हो, और हम इसको फिर वॉश कर सकते हो। ठीक है ना, साफ़ कर सकते हो, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी यूज़ किया होता है। ठीक है ना, हो गया वो पहला स्टेप। दूसरा है बिफोर टेकिंग द टेम्परेचर, गिव फ्यू जर्क्स टू ब्रिंग डाउन द मर्क्यूरी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। जब इसको आप यूज़ करोगे, जब हमने इसको अब वॉश किया, उसके बाद टेम्परेचर चेक करने से पहले हमें इसको कुछ जर्क्स देनी है, लाइक ऐसे ऐसे करते ना, थर्मोमीटर को ऐसे ऐसे करते ना, देखा हुआ ना आपने घर पे, बिल्कुल ऐसे ऐसे करते हैं, ताकि क्योंकि किसी ने इससे पहले अगर चेक किया होगा तो उसके बॉडी का टेम्परेचर जितना होगा
मतलब हमारी बॉडी से मैच नहीं करेगा ना, बॉडी के टेम्परेचर से, इसलिए क्या करना होता है, इसलिए कुछ जर्क्स देने होते हैं, कुछ जर्क्स देने होते हैं वॉश करने के बाद, ताकि जो मर्क्यूरी है ना उसकी लेवल ना बराबर 35 डिग्री सेल्सियस के बिलो आ जाए, ठीक है ना। तो फिर हमें अपना टेम्परेचर चेक करना चाहिए बॉडी का, समझ आया। तीसरा आता है प्लेस योर थर्मोमीटर बीनीथ योर टंग फॉर अबाउट 1 to 2 मिनट्स। उसके बाद हमें क्या करना है, थर्मोमीटर को बिल्कुल अपनी जुबान के नीचे रखना है 1 to 2 मिनट्स तक, ठीक है। देन टेक एंड रीड द टेम्परेचर अलॉन्ग विद लाइन ऑफ साइट। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें टेम्परेचर चेक करना है 1 to 2 मिनट्स के बाद, बिल्कुल अपनी साइड के सामने रखना है, बिल्कुल अपनी आई सेट के सामने रखना है और टेम्परेचर हम अपना चेक करना है। और प्रिकॉशंस क्या होंगे इसके, प्रिकॉशंस के यही होंगे, फिर यूज़ करने के बाद इसको धोना चाहिए फिर से, ठीक है ना। और हमें क्या करना चाहिए, फिर हमें इसको ध्यान से रखना चाहिए, केयर से रखना चाहिए ताकि ये टूटे ना। और इसको क्या हमें करना चाहिए लाइक, और हमें जब थर्मोमीटर का मतलब टेम्परेचर चेक करना होता है, हमें जब चेक करना होता है अपनी बॉडी का टेम्परेचर, हम इसको थर्मोमीटर को बल्ब के साइड से ना पकड़े। अगर हमने इसको बल्ब के साइड से पकड़ाना तो क्या होगा, हम एक्यूरेट टेम्परेचर मतलब हमारा रिजल्ट नहीं बताएगा हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक है ना। यह है कुछ प्रिकॉशंस। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में था, ठीक है ना। ये पॉइंट्स आप नोट डाउन करिएगा, और इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।